को लेकर देश की राजनीति गर्म है और इसी बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी सुबह मणिपुर के लिए रवाना हुए और अब से थोड़ी देर बाद वो पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी आज और कल 2 दिन मणिपुर में रहेंगे, राहत कैंप में जाएंगे, हिंसा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। 2 दिन का दौरा है राहुल गांधी का, मणिपुर में वो पहुंचेंगे और जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मुलाकात होगी, जो इलाके हैं उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं, राहत शिविरों में जाएंगे, वहां पर जाकर जायजा लेंगे। तो देखिए, वैसे ही आप देख रहे हैं कि जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता भी नजर आ रहा है। देश की राजनीति किस तरीके से गर्म है इस मुद्दे को लेकर वो भी आपने देखा, तमाम बयान आपने सुने। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का मणिपुर में जाना ये तो तय है कि राजनीति को और हवा देगा। राहुल गांधी सुबह ही मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं। आज और कल 2 दिन के दौरे पर मणिपुर में वो रहेंगे, राहत कैंप में जाएंगे और हिंसा से प्रभावित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट पहुंचे उस वक्त पर हमने देखा विपक्ष किस तरीके से घेर रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी जब पहुंचने वाले हैं मणिपुर में, उनका 2 दिन का दौरा, क्या लग रहा है कि राजनीति पर किस तरीके का असर होगा इससे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा पूजा। मणिपुर में कांग्रेस की पॉलिटिकल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस का संगठन भी वहाँ मजबूत रहा है, लंबे समय तक स्टेट पे राज किया है। और आप इजिप्ट की बात कर रही थी, मैं ये जिक्र करने वाला था। अमेरिका जाने से ही पहले आप देखें, खुद राहुल गांधी या कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स ने प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज किया था, सीधे हिट आउट किया था कि आप अमेरिका ऐसे वक्त पर जा रहे हैं जब आप मणिपुर में हिंसा भड़की हुई, इतने लोगों की जान चली गई और आपने एक शब्द नहीं कहा है। ये उसी का पॉलिटिकल एक्सटेंशन है। निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव और आगे के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार को घेरने के लिए, पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए राहुल गांधी मणिपुर पहुंच रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पर वो कैंप्स में जाएंगे, जो अफेक्टेड लोग हैं उनसे मिलेंगे और 2 दिन का उनका ये दौरा है। पूरी तरह से कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से, जैसे राष्ट्रपति से डेलीगेशन ने मिलकर के मांग की थी कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए, ब्लेम पास ऑन करने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी की वहां की स्थानीय सरकार पूरी तरह से विफल रही इस एथनिक क्लैश को रोकने में और ऐसे में राष्ट्रपति को इंटरवीन करना चाहिए, पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश होगी। और इसी कवायद में इस 2 दिन के दौरे पर पूर्व सांसद वहां पहुंचे हैं। कि जब राहुल गांधी वहां पर 2 दिनों तक रहेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, एक मैसेज देने की उनकी कोशिश होगी, क्या इसका असर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा? कोई नेगेटिव प्रभाव क्या लगता है आपको? देखिए, हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे आए हैं पूजा, उसके बाद कांग्रेस का जो संगठन है वो अपबीट महसूस कर रहा हूं। निश्चित तौर पर अब जितनी भी बैठकें होती हैं वो इसी पर्सपेक्टिव से होती हैं कि इसी मोमेंटम को किसी तरह से आगे डेवलप किया जाए। होगा या नहीं होगा पूजा, ये आगे हमें देखना होगा, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से तमाम तरीके के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से कोशिशें नहीं की जा रही हैं, लेकिन पॉलिटिकली इसको भुनाने की कोशिश कांग्रेस जरूर करेगी। संभव है इसका कोई ना कोई राजनीतिक रिफ्लेक्शन आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है इसका इफेक्ट? बहुत धन्यवाद आपका आशीष जानकारी देने के लिए। जैसे ही 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर हिंसा की आग कब खत्म होगी, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। राज्य का माहौल लगातार हो रही हिंसा से गर्म है और इसको लेकर दिल्ली तक सियासत तेज है। इन सब के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राहुल गांधी राज्य का दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके लिखा कि राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। वो अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करेंगे और इम्फाल के साथ साथ चूड़ाचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि मणिपुर लगभग 2 महीने से जल रहा है और वहां समाधान की जरूरत है ताकि समाज संघर्ष से शांति की ओर बढ़ सके। ये एक मानवीय त्रासदी है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफरत की नहीं बल्कि प्यार की ताकत बने। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पूर्वोत्तर के राज्य में जारी हिंसा को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उधर विपक्ष का आरोप है कि पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा के बीच हालात सुधारने के लिए गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा करके अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी अभी तक नहीं गए। इसको लेकर कांग्रेस लगातार उन पर हमला